है, पीडब्ल्यूडी का आदेश है जिसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने केवल उतना किया है जो कानून ने जो सरकार विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून, विधायिका के द्वारा बनाए गए नोटिस को एक्सप्लेन करने का काम कचहरियों का है। और हम जो ये बात कहना चाहते हैं, इसलिए बार बार जो दिल्ली ये जो महिलाएं हैं, बार बार जो तमाम महिला संगठन है, वो जो बात कह रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार है, पीडब्ल्यूडी आपके अधीन है, और साथ में दिल्ली का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो केंद्र सरकार झुग्गियों को तोड़ने की बात है। पर झुग्गी वासियों के संघर्षों के बाद दिल्ली सरकार को घोषित करना पड़ा कि किसी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। और हम देख रहे हैं ये जो लेटेस्ट शालीमार गांव का मसला है, जिसमें 157 घर और जिसमें कई हजार परिवार एक्चुअली उसमें प्रभावित होंगे। बात केवल एक बिल्डिंग की नहीं है। और जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अब पुराने घरों को भी तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है, आप किस नजर से देख रहे हैं? जी देखिए, ये शालीमार गांव में जो 157 घरों को तोड़ने का नोटिस आया है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि यहाँ पर शालीमार पैलेस बनना है, भारत मंडपम की तर्ज पर एक मंडपम बनना है और आईटी हब बनना है, मैक्स अस्पताल की एम्बुलेंस जाने के लिए सड़क चौड़ी करनी है, तो ये सब हम देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से जिस विकास का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है, जिस विकास के एजेंडे में मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जिनके अंदर केवल और केवल कॉर्पोरेट घरानों की भलाई सोची जा रही है, जिसके अंदर आदिवासियों को उनके जंगलों से महरूम किया जा रहा है, जिसके अंदर आदिवासियों के जो मतलब जंगलों के जो खनिज है उनको कॉर्पोरेट के हवाले करने के लिए आदिवासियों पर दमन किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं शहरों के अंदर भी जिस तरह से घरों को तोड़ने की जो ये कोशिश है, और इस मुहिम में भी दिल्ली के अंदर शालीमार, पहले हमने देखा कि झुग्गियों को तोड़ने की बात है, पर झुग्गी वासियों के संघर्षों के बाद दिल्ली सरकार को घोषित करना पड़ा कि किसी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। और हम देख रहे हैं ये जो लेटेस्ट शालीमार गांव का मसला है, जिसमें 157 घर और जिसमें कई हजार परिवार एक्चुअली उसमें प्रभावित होंगे। बात केवल एक बिल्डिंग की नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये जो विकास के नाम पर विनाश की नीतियां हैं, इन नीतियों का विरोध करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम कहना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि ये आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी और इस क्षेत्र की विधायिका हैं आप, और इतनी भरी धूप के अंदर आप अपने कैमरामैन के माध्यम से आपने दिखाया होगा कि औरतें सड़कों पर है, औरतों की आंखों में आंसू है, औरतें तकलीफ में है कि मतलब जो कहा गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि 30 मई तक सब अपना घर खाली कर दें, कहाँ जाएंगी औरतें? ये पक्का घर। हम ये बात जो कहना चाहते हैं कि आपके पास IITs हैं, आपके पास SPA है, अगर आप वास्तव में वहाँ पर कुछ चौड़ाई करना चाहते हैं, आप बनाइए ना, बिना लोगों को उजाड़े आप कीजिए ना विकास। लेकिन नोटिस जो दिया जाता है वो तो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है ना। CM रेखा गुप्ता तो उसका पालन कर रही है ना। अगर कोई भी नोटिस जारी कर रहे हैं, चाहे झुग्गियों के लिए कर रहे हैं, चाहे शालीमार बाग के लिए कर रहे हैं, चाहे अलीम गांव के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें तो कोर्ट का ऑर्डर लगता है ना। देखिए, कोर्ट्स का काम कानून को एक्सप्लेन करने का है, कानून बनाने का काम सरकार का है, और सबसे पहले सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस जारी किया कि जो है सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है कि हमने ये जमीन ऑलरेडी 1962 के अवार्ड के तहत एक्वायर कर ली थी। उसके बाद 64 साल के बाद आज लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपना घर खाली कीजिए। तो इसमें कोर्ट का काम नहीं है, कोर्ट का तो वो काम है जो सरकार ने जाकर के अपना, जो सरकार ने आदेश दिया, पीडब्ल्यूडी सरकार का है, पीडब्ल्यूडी का आदेश है जिसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने केवल उतना किया है जो कानून ने जो सरकार विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून, विधायिका के द्वारा बनाए गए नोटिस को एक्सप्लेन करने का काम कचहरियों का है। और हम जो ये बात कहना चाहते हैं, इसलिए बार बार जो दिल्ली ये जो महिलाएं हैं, बार बार जो तमाम महिला संगठन है, वो जो बात कह रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार है, पीडब्ल्यूडी आपके अधीन है, और साथ में दिल्ली का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो केंद्र सरकार के अधीन है। हम सरकारों से अनुरोध करते हैं कि आप जनता से वोट लेकर के आप मुख्यमंत्री, विधायक, आप MP और MLA बनते हैं, और जब आपकी जनता आज तकलीफ में है तो आपको कानून बदल करके आपको नोटिस जारी करना पड़ेगा कि ये जो पीडब्ल्यूडी का नोटिस है आपको वापस लेना पड़ेगा। सरकार का रोल है इसमें। एक तरफ तो मोदी जी महिला आरक्षण बिल लेकर आते हैं 33%, जिसपे विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करता है, और एक तरफ आज महिलाएं सड़कों पे खड़ी हुई है। क्या मोदी जी का भी दोहरे चेहरा है?
देखिए, सबसे पहली बात है, क्योंकि आपने आरक्षण की बात कही है, तो जो 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो तो 2023 में ही पास हो गया था और 16 अप्रैल 2026 को तो उसको नोटिफाई भी कर लिया था। जिस दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 से 18 जो उन्होंने स्पेशल सेशन लेकर आया, असल में वो आरक्षण महिला आरक्षण के लिए था ही नहीं, वो परिसीमन के लिए था। वो इस देश के अंदर किस तरीके से पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए था। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो जो 2023 का प्रावधान है, जो पहले से ही पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है, उसके अंदर संशोधन करने की जरूरत है कि उसको डिलिमिटेशन से डीलिंक कीजिए, उसको परिसीमन से डीलिंक कीजिए, उसको सेंसस से डीलिंक कीजिए और आज के आधार पर 543 लोकसभा सीटों के आधार पर 1/3 आप जो है रिजर्वेशन दीजिए। मैम, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी मांग मानी जाएगी? क्योंकि सरकार पहले भी एक्शन ले चुकी है बुलडोजर एक्शन पर, सर कोर्ट का हवाला देकर सरकार कहती है कि तो कोर्ट की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। तो आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है लोगों के पास संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। हम आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस क्षेत्र की विधायिका भी है, वो विकास के नाम पर विनाश की नीति से पीछे हटेंगी। इस बात को और खासकर 157 घरों को जो तोड़े जाने का नोटिस है उसको अविलंब वापस लिया जाएगा। अन्यथा लोगों के पास संघर्ष के अलावा और रास्ता ही क्या है, लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हुकूमतों के जो गलत आदेश है उसके खिलाफ संघर्षों की जो पहल है, उसके खिलाफ जो संघर्षों की मुहिम है, ये जनता की पुरानी रीत है और जनता इसको लागू करेगी। संघर्ष के अलावा उनके पास रास्ता ही क्या है।